हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सौर मंडल से संबंधित कुल 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और फ्रेंड्स इससे कुछ मुख्य बातों को भी जानेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर चलेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस तरह के वीडियो को आप देख पाएंगे, साथ ही साथ PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। फ्रेंड्स, PDF इसका पेड है और आपको मिनिमम 9 रुपये चार्ज पे करना होगा PDF डाउनलोड करने के लिए। और फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं। सौर मंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड सम्मिलित हैं जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे किसी तारे के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हुए उन खगोलीय वस्तुओं के समूह को ग्रहीय मंडल कहा जाता है। जो अन्य तारे न हो, जैसे कि ग्रह, पौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु और खगोलीय धूल, हमारे सूरज और उसके ग्रह मंडल को मिलाकर हमारा सौर मंडल बनता है। कैसे बनता है? हमारे सूरज और उसके ग्रह मंडल को मिलाकर हमारा सौर मंडल बनता है। इन पिंडों में 8 ग्रह, उनके 172 ज्ञात उपग्रह, 5 पौने ग्रह और अरबों छोटे पिंड शामिल हैं। इन छोटे पिंडों में क्षुद्र ग्रह, बर्फीला काइपर, घेरा का पिंड, धूमकेतु, उल्काएं और ग्रहों के बीच की धूल इसमें शामिल है। अब फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, आपको कुछ सेकंड का गैप मिलेगा, आप लोग अपने से भी सॉल्व करने की अवश्य कोशिश करिएगा। और फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं और भविष्य में भी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। पहला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की? किसने किया था? कोपरनिकस ने। सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? कोपरनिकस ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं या क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड, इसे हम लोग ग्रह कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति का नियम किसने किया था? केपलर ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, फ्रेंड्स, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक है, पहले थे 9, अब है 8। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? बढ़ती दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यह इनमें से सही है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है, फ्रेंड्स, आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है, कौन सा है? बड़ा से छोटा तक। पहले बृहस्पति है, फिर शनि है फ्रेंड्स, फिर अरुण है, फिर वरुण है, उसके बाद पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल एवं बुध। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? कौन सा नहीं है? क्षुद्र ग्रह तो है, धूमकेतु भी है, ग्रह भी है,
निहारिका नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर, निहारिका। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या होता है फ्रेंड्स? अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? कितने फ्रेंड्स? 89। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया कहाँ है फ्रेंड्स? मंगल पर। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? कौन सा नहीं है? शनि। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वायु ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। इसमें से सम्मिलित नहीं है कौन सा? मंगल। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामाव्रत में घूमते हैं? जिसे फ्रेंड्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें वामाव्रत में घूमते हैं। शुक्र और वरुण वामाव्रत में घूमते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सूर्य को। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? क्या कहलाती है? अभिनव तारा। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वह कौन थे? वह कोपरनिकस थे। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? वह है फिर सूर्य। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है कौन सा है? हाइड्रोजन और हीलियम। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? मध्य भाग के मंडल को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? ऊपर के भाग को वर्णमंडल कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसके कारण सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। ऑप्शन है राइट आंसर। अगला है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? कब दिखाई देता है फ्रेंड्स? 21 जून को। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अधिकतम दूरी को कहते हैं फ्रेंड्स अपसौर, और कम दूरी को उपसौर कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। और वहीं अगर कम की बात करें तो उपसौर होगा। ठीक है, अगला, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी की को क्या कहा जाता है?
अभी जैसे हम लोग चर्चा किए फ्रेंड्स, उपसौर, न्यूनतम दूरी को उपसौर और अधिकतम अपसौर। क्लियर है? ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? किन के बीच की दूरी को? पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? धब्बे ये स्थान है फ्रेंड्स जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकते, वह सूर्य में काला धब्बा जैसा दिखता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71%। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? चंद्रमा फ्रेंड्स ग्रह है, शुक्र भी ग्रह है, पृथ्वी भी एक ग्रह है, जबकि सूर्य एक तारा है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतेयता में पाया जाता है? हीलियम। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा और यह कौन सा तत्व है? हीलियम तत्व बहुतेयता में पाया जाता है, जैसे पिछले हम लोग क्वेश्चन में देखे थे। हीलियम। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? कितने मिनट लेता है फ्रेंड्स? 500 सेकेंड लेता है। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, 8.3। ऑप्शन के अनुसार 8.3। ऑप्शन ए राइट आंसर। 500 सेकेंड आप लोग ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। अगला, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह? बुध है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है? सबसे नजदीक है फ्रेंड्स, तो 88 दिनों में पूरा कर लेती है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? वह कौन सा ग्रह है जिसमें चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? वह है बुध। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। कौन कौन? बुध तथा शुक्र। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? सबसे कम समय में लगाता है फ्रेंड्स बुध। क्यों? क्योंकि यह सबसे नजदीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है? कौन सा है? जैसे अभी हम लोग जाने, बुध है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, घुमा फिरा के पूछ रहा है। ठीक है, तो बुध है।
ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? सबसे अधिक है फ्रेंड्स पृथ्वी का। ग्रह में सबसे अधिक झुकाव है पृथ्वी का। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है, चंद्रमा के सदृश से दिखाई देने वाला ग्रह क्या है या कौन है? कौन सा है वह? है बुध। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? सौरमंडल का वह कौन सा ग्रह है जो लगभग पृथ्वी इतना ही बड़ा है? वह है फ्रेंड्स शुक्र। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? पृथ्वी की बहन कौन से ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला फ्रेंड्स, किस ग्रह को शाम का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है? शाम का तारा रहे फ्रेंड्स या भोर का तारा, वह किसे कहते हैं हम लोग? शुक्र ग्रह को। ठीक है, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार हम लोग शुक्र को कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है, सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है फ्रेंड्स? शुक्र है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? कौन से फ्रेंड्स? बुध और शुक्र है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? किस ग्रह की? शुक्र का। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन था? सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा है? शुक्र है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? भोर का तारा फ्रेंड्स शुक्र, जैसा अभी हम लोग जाने। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? सौंदर्य का देवता फ्रेंड्स शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सुपरनोवा क्या है? क्या है? एक मृत प्राय तारा है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था? किसने किया था? रॉबर्ट पियरी ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति अमंडसेन थे। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है, कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है चंद्रमा। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? लधवज गोलार्ध से। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम किस ढंग से? लधवज गोलार्ध से इस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के पारितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 1 डिग्री प्रतिदिन। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है फ्रेंड्स, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल क्या होती है?
अधिकतम होती है? जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, पृथ्वी के भ्रमण की गति है, कितनी गति है? 28 किलोमीटर प्रति मीटर। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग कितना है? 12,800 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है कितना है? 12,800 किलोमीटर। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? वह कौन सा महीना है जिसमें सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है? वह है जुलाई। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की ऑफशोर स्थिति किस महीने में होती है? कौन से महीने में? जनवरी में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? यह क्या कारण है कि तारे पूर्व से पश्चिम में ज़्यादा दिखाई देते हैं? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घुमा रही है या घूम रही है, ठीक है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। अगला है, गोलार्ध पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है कि पृथ्वी की भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? आकार की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। किसका? पृथ्वी का। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? नीला ग्रह फ्रेंड्स पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है, पृथ्वी स्थित है, कहाँ स्थित है? शुक्र एवं मंगल के बीच पृथ्वी स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? कौन सा दिन? 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, कब होती है? 4 जुलाई को। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग कितने दिनों में? 365.25 दिन में। आप 25 ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर। सब आंसर सेम जैसा लग रहा है लेकिन ध्यान रखिएगा 25, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है पृथ्वी का? यह है चंद्रमा। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है, दिन व रात होने का कारण है, क्या कारण है दिन व रात होने का? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, जिसके कारण दिन व रात होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है कितना सेकेंड में? 4.2 वर्ष में।
ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी है फ्रेंड्स 149.6 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला है अपने अक्ष पर पृथ्वी का चक्कर कितने समय में पूरा करती है? अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा कर लेती है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब क्या होता है? दिन और रात समान अवधि में होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है फ्रेंड्स 22 दिसंबर को। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है 66.5 डिग्री का। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है पृथ्वी के उपग्रह की संख्या कितनी है? कितनी है? एक है। वह कौन है फ्रेंड्स? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 24 घंटे। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? शुक्र है। रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछे जाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह? तृतीय में है कौन सा? पृथ्वी। किसके? दूरी के दृष्टि से। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? 21 मार्च तथा 23 सितंबर को। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? कौन सा तारा? सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है निम्नलिखित में से फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? यह कोपरनिकस ने कहे थे। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला है जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधा पड़ती है, कहाँ पड़ती है? रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भूमध्य रेखा पर। अगला यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए या फिर हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा या कैसा दिखाई देगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कैसा होगा? काला होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला पृथ्वी की परिधि है, कितना है परिधि? 40,075 किलोमीटर का पृथ्वी की परिधि है 40,075 किलोमीटर। ऑप्शन बी राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? कौन सा तिथि को? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? बड़ा दिन तो जान गए फ्रेंड्स कि 21 जून को होता है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 22 दिसंबर को। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है। ध्रुवों पर दिन की अवधि कितनी होती है? 6 माह की। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? किस ग्रह का? पृथ्वी का। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? किसने? इरेटोस्थेनीज ने नापे थे। किस चीज की परिधि? पृथ्वी की परिधि। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवत व्यास से कितना कम है? कितना कम है? 43 किलोमीटर का। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? कितना है? 12,750 किलोमीटर। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, कैसा है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? अपसौर के दौरान होती है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। फ्रेंड्स, इसमें अधिकतम पूछा है। ठीक है, सर्वाधिक अपसौर। क्लियर है? अगला है, ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण ऋतुएं होती है, परिवर्तित होते रहती है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह है, कौन सा है? पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन कौन है? शुक्र और मंगल। एक क्वेश्चन हम लोग इसमें देखे थे फ्रेंड्स, पृथ्वी के आकार के ही जितना आकार है वह कौन सा ग्रह है? ऑप्शंस कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं वो। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? एरिस्टोटल ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, पृथ्वी की धुरी है, कैसी है? झुकी हुई है। और फ्रेंड्स, पृथ्वी ऐसा है जो सबसे ज़्यादा झुकी हुई है। पृथ्वी की धुरी कैसी है? झुकी हुई है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? वह कौन सा ग्रह है जहाँ वायुमंडल पाया जाता है पृथ्वी के अलावे? वह है मंगल। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? यह है मंगल। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है। ऑप्शन सी राइट आंसर।
अगला प्रश्न, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? किस ग्रह पर? मंगल पर। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है, कौन सा है? वह फ्रेंड्स पाथफाइंडर। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? किसमें? मंगल ग्रह पर। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन का मान और झुकाव, यह किसके विषय में है फ्रेंड्स? मंगल ग्रह के विषय में है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? कौन सा है? डीमोस है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? कौन सा दिखता है? मंगल ग्रह रात्रि में लाल दिखता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, कौन सा है? बृहस्पति है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? यह संकेत है अशांत बादल के। ऑप्शन सी राइट आंसर। और फ्रेंड्स, लाल धब्बे हम लोग सूर्य में काले धब्बे के बारे में जाने थे, वह भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? मैगलन अभियान फ्रेंड्स बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु यह टकराया था फ्रेंड्स बृहस्पति से। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? कौन लेता है फ्रेंड्स? बृहस्पति। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह इनमें से कौन है? गैनीमेड। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? किसके? शनि के। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? किससे संबंधित? बृहस्पति से संबंधित मिशन का नाम जूनो है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, सौर मंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? टाइटन है फ्रेंड्स शनि का। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शनि ग्रह है, कैसा ग्रह है? नेपच्यून से गर्म ग्रह है यह। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने? गैलीलियो ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है
शनि। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले की संख्या कितनी है? कितनी है? 10 है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, कौन सा है? शनि है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। सैटर्न ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला, निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? शनि के। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यूरेनस की खोज किसने किया था? हर्शेल ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? कौन सा ग्रह? यूरेनस ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? 27। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है फ्रेंड्स, कौन सा? अरुण। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, ओम्बेरिया और मिरांडा, ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? यह अरुण ग्रह के उपग्रह है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? कौन सा? अरुण। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? कितने वर्षों में? 84 वर्षों में। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है? अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह है फ्रेंड्स यूरेनस। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह? वरुण। यह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? कौन सा है? नेपच्यून। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है, किस ग्रह की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? किस गैस की उपस्थिति? मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। क्लियर है? ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? अरुण और वरुण। और सहोदर बहन को के नाम से कौन से जाने जाते हैं फ्रेंड्स, वो हमें कमेंट में बताइएगा। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। ठीक है, सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं अरुण और वरुण। नाम से भी याद रख सकते हैं। अगला, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है?
सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? कौन सा ग्रह? नेपच्यून। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ष दीर्घतम होता है? वर्ष दीर्घतम होता है फ्रेंड्स नेपच्यून पर। अगला, सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह इनमें से कौन नहीं है? सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह इनमें से नहीं है पृथ्वी। अगला प्रश्न है, यम अथवा कुबेर प्लूटो की खोज सन 1930 ईस्वी में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा किया गया था? क्लाइड टॉम्बेक, इसी के द्वारा सन 1930 ईस्वी में यम अथवा कुबेर की खोज किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? किस आकाशीय पिंड को? चंद्रमा को। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? कौन सा खगोलीय पिंड? चंद्रमा रात की रानी कहलाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्लियर है? अगला, पृथ्वी से दिखने वाले चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? 59% है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला, क्लेवियस निम्न में से क्या है? यह सबसे बड़ा क्रेटर है चंद्रमा पर स्थित। चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर क्लेवियस। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच किस नाम से? सिसलूनर। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला, निम्न में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? चंद्रमा यह पृथ्वी का है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, कौन सा है? चंद्रमा। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी कहाँ स्थित है? यह चंद्रमा पर स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? लगभग 27.3 दिन में। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है 1.8 सेकेंड। यहां हम लोग कर सकते हैं 2 सेकेंड से कम। ठीक है, 2 सेकेंड से कम। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग कितना है? सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है, आकाश का सबसे चमकदार तारा है। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? सिरियस है। ऑप्शन डी राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है फ्रेंड्स कितना? 76 वर्ष। ऑप्शन बी राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.5 वर्ष। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं? इसे ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वो ग्रह कौन कौन है? मंगल और बृहस्पति। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है कौन सा है? सीरस। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्यों? क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भेजी दाब डालता है, जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। क्षिप्त यानी विलुप्त हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है, क्षुद्र ग्रह के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाला विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। यह सही बात है। और फ्रेंड्स, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे होते हैं, किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। यह दोनों सही है, 1 और 2। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट, जिसे कोरोना भी कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला, सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला, सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब, और जब अमावस्या का दिन होता है तब सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है। 2 और 3 राइट आंसर है इसमें। ऑप्शन सी राइट आंसर। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? इसमें से फ्रेंड्स अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? 7। इससे अधिक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला, डायमंड रिंग की घटना होती है। डायमंड रिंग की घटना होती है फ्रेंड्स सूर्य ग्रहण के दिन। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिजिगी है क्या है? सिजिगी सिजिगी है सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति है, जिसे हम लोग सिजिगी कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चंद्रग्रहण का कारण है क्या? कारण है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आ जाना, यह चंद्रग्रहण का कारण है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चंद्रग्रहण घटित होता है कौन सा दिन घटित होता है?
पूर्णिमा के दिन, और सूर्य ग्रहण की बात करें तो वह अमावस्या के दिन होता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। इसमें फ्रेंड्स मिलान करने का है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? यह है बुध। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर का ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? नेपच्यून है। क्लियर है? ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? वीनस को शुक्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? 150 × 10⁶ किलोमीटर। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला फ्रेंड्स, ग्रह क्या है? ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है। टिमटिमाते कौन है? तारे टिमटिमाते। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। क्लियर है? अगला है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? किसके हैं? बृहस्पति के। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। कौन सा देश है? वह है हमारा भारत। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश भारत है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है फ्रेंड्स, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कुट से उसका सही उत्तर का चयन करें। पहले बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद पृथ्वी। ठीक है, एक यहाँ है, 2, 3 में यूरेनस है, सॉरी फ्रेंड, 1, 4, 2, 3 यहाँ है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला, पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र ट्विन प्लैनेट कौन सा है जो आमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? कौन सा है? शुक्र है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग किए हैं फ्रेंड्स पीछे, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला देखते हैं, सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? किरीट, कोरोना कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला फ्रेंड्स, ब्लू मून परिघटना होती है। ब्लू मून परिघटना होती है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, तो उसे ब्लू मून की परिघटना कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिए गए ग्रहों का उनके आमाप्यास के बढ़ते हुए क्रम में सही अनुक्रम है? कौन सा है? बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी और यूरेनस। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? वसंत विषुवत 21 मार्च को होता है। उत्तर अयनांत 22 दिसंबर को होता है। यह दोनों सही है फ्रेंड्स। शरद विषुवत 23 सितंबर को होता है। दक्षिण आयतांत 21 जून को होता है। सही उत्तर 1 और 2 है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है?
किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था? केपलर ने सिद्ध किए थे कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ के 3/4 भाग है। 3/4 भाग पर क्या स्थित है? जल स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है, उस ग्रह के नाम बताएं जो सूर्य से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। उस ग्रह का नाम है फ्रेंड्स पृथ्वी। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला, विश्व के कितने धरातल में पानी है? कितने धरातल में? 70%। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यह थे 200 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ चैनल को भी सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।